वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देसी गुलाब पर। यानी कि देसी गुलाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग किस प्रकार से ले सकते हैं ताकि उसमें उन प्लांटों में पत्तों से ज़्यादा आपको फूल ही फूल नज़र आए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी भी गुलाब के पौधे में आपको पत्ते कम और फ्लावर आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो किस प्रकार से मैं केयर कर रही हूँ, कौन से फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, ऐसे कौन से ज़रूरी टिप्स जो आप सभी को जानने बहुत ही ज़रूरी है, किस प्रकार की मिट्टी में मैं इसे लगा रखी हूँ, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले कुछ गुलाब के पौधे से आपको मिलाती हूँ। ये देख सकते हैं देसी गुलाब के पौधे हैं जिसमें आप फूल और कलियाँ देख सकते हैं, और एक और गुलाब के पौधे जिसमें आप देखिए बड़े साइज के मैरून कलर के फ्लावर आए हुए हैं और कलियाँ आते रहते हैं। इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये और ये येलो कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और ये देखिए बटन रोज के फ्लावर प्लांट, इसमें भी आप गुच्छों में फ्लावरिंग देख सकते हैं। एक और गुलाब के पौधे जिसमें पिंक कलर के बड़े साइज के फ्लावर आते रहते हैं। तो इन सभी की अच्छी ग्रोथ हो रही है और सभी में अच्छे फ्लावरिंग भी देखे जा रहे हैं और बड़े साइज के फ्लावरिंग देखे जा रहे हैं। और ये जो फ्लावर प्लांट आप देख रहे हैं सभी प्लांट मेरे फुल सनलाइट में रख रखी हूँ। नॉर्थ ईस्ट में इन प्लांटों को रख रखी हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले इसे मैं रखी थी मॉर्निंग के जहाँ पर मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक धूप आती है, तो वहाँ पर नोटिस की कि इसके फ्लावर जल्दी ही सूख जाते थे। तो मैं इसका लोकेशन सबसे पहले मैं चेंज की, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में रखी हूँ। यहाँ पर सिर्फ दक्षिण साइड से थोड़े से इसमें सनलाइट मिल जाते हैं। यानी कि गुलाब के पौधे के लिए आपको कम से कम 4 से 5 आवर की सनलाइट आपको चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर उसमें पूरी मात्रा में फूल खिल रहे हैं तो आप उस स्थिति में फूलों को ज़्यादा दिन तक अगर अपने फ्लावर प्लांट पर देखना चाहते हैं तो कम से कम 1 से 2 आवर की सनलाइट ही काफ़ी है। यानी कि मॉर्निंग की सनलाइट ही इस पर काफ़ी है। और गुलाब के पौधे में एक सबसे बड़ी समस्या है, इसके पत्ते हमेशा सूखते रहते हैं। तो इसके सूखे पत्ते को समय समय पर हटाते रहें और गमले में ये पत्ते को क्लीन करते रहें, क्योंकि ये पत्ते आपके फंगस प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो समय समय पर जितने भी घास पात है, अनवांछित घास पात, उसे हटाते रहें और समय समय पर इसकी मिट्टी की भी गुड़ाई करते रहें। और जब भी फर्टिलाइज़र डालें तो मिट्टी की गुड़ाई करके ही अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र डालें। तो इस गुलाब के पौधे में मैं 4 फर्टिलाइज़र यूज की थी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ एक कटोरी वाले कौन से फर्टिलाइज़र हैं। तो इस कटोरी में मैं यूज कर रही हूँ एक किचन से निकाले गए चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती। आप चाहें तो जो चाय बनाते हैं उसे अच्छी तरह से धोकर आप उस चाय पत्ती को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मीठे को आपको अच्छी तरह से, अदरक मीठे को आपको अच्छी तरह से हटा देनी है और धोकर अच्छी तरह से सुखा ले। और उसके बाद इसमें मिक्स की थी नीम खली और इसी को मिक्स करके गुलाब के पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके इसमें मैं डाली थी। ये देख सकते हैं। इस चाय पत्ती को आप 7 डेज में, अगर गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो 7 दिनों में इस चाय पत्ती को यूज करते रहें तो 7 दिनों में ही आप देखेंगे कि पूरे गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी ढंग से हो रही है। और उसमें अगर आपके कलियां नहीं आ रहे हैं तो कलियां निकलना भी शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा 2 फर्टिलाइज़र और इसमें यूज की थी। इसमें 2 फर्टिलाइज़र मैं यूज की थी, वो है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र और लेमन और संतरे के छिलके का फर्टिलाइज़र।
सबसे पहले हम बात करते हैं बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र के बारे में। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो फूलों को खिलने में सहायक होते हैं। इसमें पोटासियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को हेल्दी बनाने में भी सहायक होते हैं। और उसके अलावा ये जो लेमन और छिलके का फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, ये सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करते हैं। यानी कि अगर आपके मिट्टी में पीएच लेवल गड़बड़ है तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में आप फ्लावर नहीं ले सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का आप समय समय पर यूज करते हैं तो पीएच लेवल भी मेंटेन रहते हैं। और गुलाब एक ऐसे पौधों में गिने जाते हैं जो एसिडिक सॉइल को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समय समय पर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप यूज करते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इस समय आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ठंड के वजह से आप फंगस प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, पत्तों का पीला होना। तो इस स्थिति में आप कभी कभी नीम ऑयल या पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इस पर समय समय पर करते रहें। इसी प्रकार से जो आप चाय पत्ती यूज करते हैं उसमें भरपूर मात्रा में NPK की मात्रा पाए जाते हैं। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की भरपूर मात्रा पाए जाते हैं जो फलों और फूलों को खिलने में सहायक प्रदान करते हैं। यानी कि इसका यूज अगर आप 7 दिन के अंतराल पर सभी गुलाब के पौधे में करते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप जिसे सिंपल समझ रहे हैं, ये सिंपल फर्टिलाइज़र नहीं है। यानी कि इस फर्टिलाइज़र में वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो गुलाब के पौधे के लिए ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र को यूज करके ही आप अपना रिजल्ट खुद ब खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक कुछ केयर टिप्स थे और कुछ फर्टिलाइज़र जो अपने गुलाब के पौधे में मैं यूज करती हूँ ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। और इस चारों फर्टिलाइज़र का यूज आप सभी गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश गुलाब हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे देसी गुलाब हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।